हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं त्वरण। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण क्या है? हम लोग चाल के बारे में और वेग के बारे में और इनके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो त्वरण है वह वेग से रिलेटेड है, तो वेग का अध्ययन होना चाहिए आप लोग को। तो जो बच्चे वेग के बारे में ना जानते हों, लेक्चर नंबर 5 में वेग को परिभाषित किया गया है और वेग के कितने प्रकार होते हैं उसको बढ़िया से अध्ययन कर लीजिएगा, तब आइएगा लेक्चर नंबर 7 में। तो चलिए ध्यान देना। तो ध्यान दीजिएगा, जब समय के बढ़ने के साथ अगर वेग भी बढ़े, अगर समय बढ़ रहा है और समय बढ़ने के साथ साथ वेग बढ़े, तो ऐसी गति को हम कहते हैं त्वरित गति। क्या कहते हैं? त्वरित गति। ठीक है। और इसके विपरीत जब समय बढ़ने के साथ साथ वेग जो है घट जाता, तो ऐसी गति को हम बोलते हैं मंदित गति। कौन सी कैसी गति? मंदित गति। क्लियर? चलिए लिख लेते हैं इस चीज को। यदि समय के बढ़ने के साथ साथ, यदि समय के बढ़ने के साथ साथ गतिमान वस्तु का वेग बढ़ता है, तो उस वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। कैसी गति बच्चों? त्वरित गति कहलाती है। क्लियर? ध्यान देना, समय के बढ़ने के साथ साथ गतिमान वस्तु का वेग अगर बढ़ता है तो उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। इसके विपरीत यदि समय के बढ़ने के साथ साथ गतिमान वस्तु का वेग घटता है, तो उस वस्तु की गति मंदित गति कहलाती है। मंदित गति कहलाती है। क्लियर बच्चों? इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। भाई इन दोनों से मतलब क्या निकल रहा है? वेग में भी परिवर्तन होता है। भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय के बढ़ने के साथ साथ गतिमान वस्तु का वेग बढ़ जाता है, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे बच्चों? त्वरित गति कहेंगे। क्लियर? और यदि जो है समय के बढ़ने के साथ साथ गतिमान वस्तु का वेग घट जाता है, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? मंदित गति कहेंगे या अवमंदन भी बोलते हैं इसे। क्लियर? तो वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो इन दोनों से मिलाकर जो परिभाषा त्वरण का बनता है वह होता है, अर्थात किसी वस्तु, मेन परिभाषा ये है बच्चों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। क्लियर? इसे स्मॉल a से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल a से व्यक्त करते हैं।
यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्लियर बच्चों? तो मेन परिभाषा आपका ए है इतना। अभी बना कहां से बच्चे? इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों से स्पष्ट हो रहा है कि वेग में परिवर्तन होता है किसके सापेक्ष? समय के साथ। अर्थात जब समय में यहाँ पर समय के बढ़ने घटने से वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। तो जिस प्रकार होता है यहाँ पर, अगर बढ़ रहा है वस्तु का वेग तो त्वरित गति, अगर घट रहा है तो मंदित गति कहलाती है। इस प्रकार किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि बच्चों? क्योंकि वेग एक सदिश राशि होता है, क्योंकि वेग से ही इसका मापन किया गया। क्लियर? तो ये चीज। अब आगे देखते हैं। अर्थात फार्मूला, अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपान समयांतराल। ये है बच्चों त्वरण का फार्मूला। क्लियर? वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल। बात समझ में आया? तो यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम? बढ़िया से तैयार कर लेना, नोट बना लेना। आगे चलते हैं, कॉपी करिए। ठीक है? अच्छा, या करके फॉर्म ये भी लिख सकते हैं, या त्वरण बराबर, ध्यान देना बच्चों, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समयांतराल, अपान समयांतराल। ठीक है? दोनों फार्मूला आप याद रखना, आगे काम देगा। तो वेग में परिवर्तन होगा भाई, दो वेग होंगे तभी तो परिवर्तन होगा। जैसे मान लेते हैं कि भाई पहले 2 सेकंड में वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, अगले 10 सेकंड में वस्तु का वेग 40 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मतलब दो वेग मिल रहे हैं ना, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। तो वेग में जो परिवर्तन होगा यह प्रदर्शित करता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और अपान समय अंतराल कितने समय में, वो डिफरेंस। क्लियर? कॉपी करिए। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया त्वरण के बारे में। क्लियर? आगे चलते हैं। हम मानते हैं, उसी का आगे है कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। ध्यान देना, हम सिंबल के रूप में फार्मूला बनाने जा रहे हैं। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u, पहले u, बाद में कितने समय पश्चात? t समय पश्चात, मतलब समय अंतराल कितना है? t समय पश्चात उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। तब त्वरण a बराबर, फार्मूला क्या पड़े बच्चों? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और अपान समयांतराल, तो a बराबर अंतिम वेग क्या बच्चों? v, प्रारंभिक वेग क्या है? u, और अपान कितना? तो a बराबर v माइनस u अपान t। तो सिंबल के रूप में फार्मूला बना। क्लियर बच्चों? ये चीज है। तो
तो फॉर्मूला याद रखना, बढ़िया से कॉपी कर लेना इसको। अब त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक क्या है, ध्यान देना। त्वरण का मात्रक बराबर वेग में परिवर्तन का मात्रक, अर्थात यह वेग का मात्रक और अपान समय का मात्रक। फार्मूले से यही होगा, वेग का मात्रक अपान समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड मतलब नीचे लिख देते हैं, और गुणे समय का मात्रक क्या हुआ, सेकंड। क्या बना, मीटर अपान सेकंड गुणे सेकंड मतलब सेकंड स्क्वायर, अर्थात लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर, ये कौन सी पद्धति में है, MKS में है। और सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये है सीजीएस पद्धति। तो त्वरण का मात्रक क्या बना बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आएगा। तो मान लिया गया किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात उस वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब त्वरण का अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय अंतराल। तो a बराबर v माइनस u, अंतिम वेग को v से प्रदर्शित किया जाएगा, प्रारंभिक वेग को u से, और समय अंतराल कितना है, t है। तो a बराबर v माइनस u अपान t काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आगे काम होगा इसका। क्लियर, कॉपी करिए बच्चों।